ये खड़े हमारे विष्णु थापा जी। नमस्कार सर जी। अरे काय का तकलीफ सर, आप इतना दूर से मेरे लिए आए, मैं नहीं आ सकता था कि आपके लिए। राधे राधे। चलो मुलाकात होगी आपसे। नमस्ते, राधे राधे। जानते हैं आप लोग मुझे? क्यों नहीं जानते? राधे राधे। ये माता जी आपकी? अच्छा, सासू माँ है। और मेरी फूफू। अच्छा, बुआ जी। बुआ जी। आप फूफू बोलते हैं? मेरे लिए इतना स्पेशल मोमेंट है ये कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता भाई, कि किस तरह आपको समझाऊंगा मेरे लिए सब क्या है। कि नेपाल में कोई रहता है मेरे से हजारों किलोमीटर दूर, वहाँ से आया यहाँ तक, और मेरे से मिलने के लिए इतनी बेताबी कि रात को ऑटो वाला भी बोल रहा था कि भैया खाना पीना भी नहीं खा रहे ठीक से, बस इतने इमोशनल हैं कि बस आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं, नहा धो के रेडी हो गए, और भाई आज आपको माथे पे तिलक भी दिख रहा होगा। घर के वो जो सूतंग वाले सारे काम होते हैं वो हो चुके हैं, तो अब तिलक भी लगा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। इसका सबूत ये भी है कि कल मैं आपको चंद्रोदय मंदिर के अंदर ले गया था, और भाई इसके अलावा सुबह से लगे हुए थे हम भैंसों के सर पे जो छत गायब हुई है ना, उसको दोबारा से लगाने में। टीम गिर गई थी भाई, कल रात का दोपहर में नई खरीद के लाए, और आज सुबह उनको इंस्टॉल किया है, तो भैंसों के ऊपर फिर से आ गई है छत। क्योंकि सर्दियों का मौसम में ओस पड़ती है, तो भैंसों को होती थी दिक्कत। सारे काम हो गए, अब निकलते हैं। पहला टारगेट तो मथुरा जंक्शन, वहाँ से सवारी पकड़ के जाने की कोशिश करूँगा वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में हमारे विष्णु थापा जी आए हुए हैं। और कल रात को जब बात हो रही थी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे कि भैया सिर्फ आपसे मिलने के लिए हम आए, तो मिल लेना। तो उधर जाना है भाई, सवारी मिले या ना मिले, वृंदावन पहुँच के उनसे मुलाकात करनी है। उससे पहले जो टीन गिरी थी ना, उसका कुछ कचरा है, कल भी ले गए थे और आज भी ले जाना, उसको पोखर पे पटक के आना है। चलो निकलते हैं, अपने घर के और बाहर के दोनों काम सुलटाते हैं भाई। ब्लॉग देखते रहिएगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राब कर देना, अपने इस भाई को सपोर्ट प्लीज़। दोस्तों भाई, किसी ने सच ही कहा है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो भाई मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। सुबह आने के बाद मथुरा जंक्शन पे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मैंने खूब जोर लगाया, अपने दोस्तों से कहा भाई मुझे वृंदावन जाना है, 1-2 जो भी सवारी मिले मुझे दिला दो, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर से जाके मिल सकूं, क्योंकि रात को वो बहुत इमोशनल थे भाई। सभी लोगों ने खूब जोर लगाए, लेकिन हमें वृंदावन की सवारियां नहीं मिली। हार के मुझे खाली ही जाना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि सब अपने लालच की वजह से करते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आदमी को प्रेम भी खरीद लेता है, उसमें पैसा या धन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले और अपने अंदर प्रेम है ना, तो धन दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कल रात को उनसे मेरी इतनी प्रेम भरी बातें हुई थी, और वो इतने इमोशनल थे कि देखो मैं खाली जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। और आप में से कोई आए और मैं मिल ना पाऊँ तो भाई ऐसा मत सोचना कि उनके लिए चला गया था और हमारे लिए नहीं आया। और वो नेपाल से आए आप, और इस तरह से बात कर रहे थे कल रात को कि मैं खुद को रोक नहीं पाया हूँ। चलो खाली सही, बंसी वाले को साथ मंजूर होगा तो पल्ली तरफ से हमें कुछ मिल जाएगा। अभी चलते हैं वृंदावन। मैंने लगभग आधा मथुरा पार कर दिया है, अभी मैं मसानी चौराहे पे पहुंच गया हूं, और यहां से सीधा वृंदावन पहुंचेंगे। अब रास्ते में 1-2 सवारी मिली तो उठाता हुआ निकल जाऊंगा, वरना खाली तो निकल ही लिया हूँ। जब भी ऐसे फंसते रहो तो ऐसा लगता है सामने वाले को भाई वो आ नहीं रहा, उन्हें क्या पता मैं कहाँ फंसा हूँ। फाइनली जाम बाम क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ उस मीटिंग पॉइंट पे, जहाँ के बारे में एक ऑटो वाले भाई साहब लेके जो घुमा रहे हैं उन्होंने बताया मुझे। अब वो किधर खड़े हैं फ़ोन करके पूछता हूँ। जगह तो यही बताई थी भाई, देखते हैं किधर है भाई। यार गड़बड़ पे गड़बड़ होती चली आ रही है। मैं जैसे तैसे जाम से और मथुरा से खाली आके यहाँ तक आया, अब यहाँ के बता रहे हैं भैया होटल पे पहुँच गए पानीगाम, और फिर दोबारा घूमना पड़ रहा है, फिर पानीगाम पहुँचूंगा। क्या मुसीबत है यार। ये खड़े हमारे विष्णु थापा जी। नमस्कार सर जी। अरे काय का तकलीफ सर, आप इतना दूर से मेरे लिए आए, मैं नहीं आ सकता था कि आपके लिए। भाई ये है हमारे विष्णु थापा जी। इतना बड़ा जाम लगा हुआ था, भयंकर वाला। कल भी ऐसे ही था, मैं परिक्रमा क्या हो गया पूरा? प्रेमानंद जी के दर्शन हुए? नहीं मिला नहीं, निकले नहीं? टोकन बोला, टोकन नहीं, फिर क्या था, बस अभी तो निकलने का आज
कहाँ आप कहाँ का प्रोग्राम है आपका? वृंदावन और नंदगांव बरसाना। गोवर्धन ऐसा कुछ बोला। अच्छा, गोवर्धन नंदगांव बरसाना। मथुरा का ये कैसा रहा, वृंदावन का? बढ़िया से, अच्छे से मैं दर्शन देखा हुए? था सब वही जगह। शाम रात को बस बीबी में और सिस्टर मेरा, अच्छा, मैं 6 आदमी आया हूँ इधर पैकेज में। अब दूसरा बार आऊँगा अकेले या बस छुट्टा आ जाऊँगा। कोई नहीं कोई नहीं। भाई ने वैसे बढ़िया तरह से करा है। मेरा पास सिम नहीं ना, इसलिए वही तकलीफ हो गया। किधर से कॉन्टेक्ट करेगा आपको? ये बोला मैं देख रहा हूँ तेरे को, मैं सिम लेके आऊँगा ऐसे बोला। अच्छा, कल इतना इमोशनल क्यों थे आप? मैं मिलने का था इसलिए एक बार झलक दी था, बस हो गया मेरा काम। भाई कल ऑटो वाले ने कॉल किया था ना, वो बता रहा था कि भैया ये खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, बहुत इमोशनल है, आगे मिल जाओ। अब रात हो गया था। वैसे शाम को अगर 1 घंटा पहले आपका कॉल आ जाता ना, तो मैं वृंदावन में था, यहाँ से निकल के मथुरा गया, फिर वहाँ से आना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैंने कहा सुबह जाके मिलूंगा। वो लोग को मैं पूछा इधर फोन लगा दो एक बार मिलने का। किसी ने फ़ोन नहीं लगाया। वैसे ऐसा होता नहीं, हमसे स्टेशन पे भी बहुत लोग आके बोल देते हैं भैया मिला दो, तो हम मिला देते हैं, पर अपने अपने दिमाग की बात है लोगों की। चलो आपसे मुलाकात हो गई, यही बहुत है। वो दूसरा सोच गया। हाँ, कोई वैसा चक्कर तो नहीं है, आजकल बहुत चल रहा है ना। चलो भाई, मुलाकात हो गई है भैया से। नेपाल के रहने वाले हैं और पिछले मेरे 2 चैनलों से लेके अभी तक इस चैनल पे भी लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं। ऐसे सपोर्टर हैं तो इनसे मिलने क्यों नहीं आता भाई। मथुरा से यहाँ तक खाली आया हूँ, पहले रंगलात पे मुलाकात हो रही थी, वहाँ से ही आ गए यहाँ, तो फिर मुझे पानी गांव पे आना पड़ा है। ये पानी गांव है, सामने आपको रोड निकल जाएगी, इस तरफ को जाएंगे जमुना जी है, तो यहाँ पे आके मिलना था। चलो मुलाकात हो गई है भैया से, अब थोड़ी और बातें कर लेते हैं जो ऑफ वीडियो होंगी। राधे राधे। चलो मुलाकात हो गई आपसे। हो गया खाना पीना? खाइए खाइए, कोई नहीं। ये इनका सिस्टर है भाई। विष्णु जी की फाकी की फैमिली आ रही है खाना खा के। नमस्ते, राधे राधे। जानते हैं आप लोग मुझे? क्यों नहीं जानते? राधे राधे। ये माता जी आपकी? सासू माँ। अच्छा, सासू माँ है। और मेरी फूफू। अच्छा, बुआ जी। बुआ जी। बुआ जी। आप फूफू बोलते हैं? हाँ, फूफू। हमको अच्छे से हुआ था? आने से पहले तक पहले से संपर्क किया जी जी। करना चाहे था, मगर आपके संपर्क सर के पास तो था ही, कभी भी कमेंट करते, एक मैसेज मार देते मेरे को। मैं कमेंट भी किया, मैं आ रहा हूँ आप। हाँ, आपने बोला था, लेकिन ये नहीं बताया था ग्रुप में आ रहे हैं आप लोग। में वही है, मैं आ रहा हूँ ऐसा तो लिखा था। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मुझे। अच्छा लगा। दर्शन अच्छे से हुआ? हाँ, बढ़िया से हुआ। चलो भाई, फुल फैमिली है, नेपाल से यहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं। ये सासू माँ है इनकी, ये वाइफ हैं, और ये बुआ जी, वाइफ की बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। राधे राधे। यहाँ पे राधे राधे बोला कीजिए। भाई विष्णु जी से मुलाकात कंप्लीट हुई और वहाँ से निकल आया हूँ मैं, पर मेरे लिए इतना स्पेशल मोमेंट है ये कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता भाई, कि किस तरह आपको समझाऊंगा मेरे लिए सब क्या है। कि नेपाल में कोई रहता है मेरे से हजारों किलोमीटर दूर, वहाँ से आया यहाँ तक, और मेरे से मिलने के लिए इतनी बेताबी की रात को ऑटो वाला भी बोल रहा था कि भैया खाना पीना भी नहीं खा रहे ठीक से, बस इतने इमोशनल हैं कि बस आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे रात को नींद नहीं आई, कि बहुत ध्यान में था। मैं आराम से सुबह का टारगेट रख लिया था कि मुझे इनसे सुबह मुलाकात करनी है, और सुबह 7 बजे मैंने ऑटो वाले भाई को पहली कॉल कर दी थी कि भाई कहाँ है, मुझे मूवमेंट का खबर देते रहना, जहाँ भी होंगे मैं आके मिलूंगा। तो भाई ने बोला रंगनाथ जी मंदिर आ जाना। मैं सीधा आया रंगनाथ जी के लिए खाली गाड़ी लेके, और रंगनाथ जी पे जब पहुंचा मैं, तो ट्रैफिक की वजह से काफ़ी लेट हो गया था। भाई वो वहाँ से लेके चलाया इनके होटल पे, और होटल इनका जमुना पार है वृंदावन के पानी का। ये जमुना जी पे पार कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ ये। तो भाई वहाँ से फिर दोबारा मुझे पानी गाँव के लिए आना पड़ा, और मुलाकात करके जितनी भी मेहनत थी, जो कुछ था, सब कुछ वसूल हुआ। उनकी आंखों में जो मुझे देख के खुशी थी ना, उससे देख के मेरे दिल में कितनी खुशी हुई, इसे वास्तव में बयान नहीं किया जा सकता भाई। इसीलिए मेहनत होती है पूरी, कि वीडियो चले ना चले सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2-4 लोग ऐसे कमा लो जिनमें वाकई में हमारे लिए प्यार हो। और इनकी आंखों में वो प्यार घुटते निकल रहा था। पूरा का पूरा परिवार मिलके बहुत खुश हुआ भाई, और इनसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई। चलो
मुलाकात हो गई है, अब लगते हैं अपने काम धंधे में। भाई आज तो कमाल ही हो गया, जैसा गया था वैसा ही खाली आया हूँ, कोई सवारी नहीं मिली, मथुरा आ गया वापस भाई। एक दो सवारी देखते देखते कुछ नहीं हो पाया। ये आ गया मथुरा स्टेट बैंक चौराया, कुछ लोग इसको SBI चौक भी बोलते हैं, जो कि मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 1 से बाहर निकलते ही पड़ता है। और ये निकल ली हम मथुरा जंक्शन की तरफ पे। ये रहा भाई सीधा धौली ब्याग, और 1 नंबर गेट के लिए आगे से रास्ता कट जाती है। ये जो ई-रिक्शा जा रहा है ये 1 नंबर गेट पे जा रहा है मथुरा जंक्शन के पे, और हम जाएंगे 3 नंबर की तरफ, सीधा धौली ब्याग की तरफ। भाई ये जाम पीछा नहीं छोड़ते भाई, क्या करें इनका। पिछले कई दिनों में लगातार जाम मिल रहे हैं मेरे को यार। अभी सवारियाँ जो मिल रहे हैं ना सब्सक्राइबर, उनसे मिल के मैं मथुरा जंक्शन पहुँच गया था, और वहाँ से दोबारा निकल के आया हूँ वृंदावन का चक्कर लेके। और भाई ऐसी सवारियाँ बैठ गई थी, लड़कियाँ थी, आपस में गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। और क्या करूँ भाई, सवारी कुछ बोल नहीं सकता था। 3-4 बोला बहन जी गाली मत दो, और मान ही नहीं भाई। अब उतारने के बाद जब पीछा छूटा है, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, उन्हें दिखा भी देता, पर लड़कियाँ हैं भाई, ठीक नहीं पड़ता। चलो मथुरा पहुँचते हैं, भूख लग रही है, घर से कॉल आ रही है, कहाँ रह गए। अब उनको क्या बताऊँ कि यहाँ रह गया, ये जाम में फंसा हुआ हूँ। लो भाई घर आ गए, घर में सास बहू में हो रही है। क्या हो रही है? जे लड़ते ही रहे हमें। और भाई एक सरप्राइज है, मम्मी नई भैंस ले आई है, ये देखो। पहली वाली जो भैंस थी वो गई और नई आ गई। पड्डा है बढ़िया मम्मी, या नीचे पड्डा है, बढ़िया है, बढ़िया भाई। और ये आई है हमारी नई भैंस, कितनी बड़ी आंख निकाल के डरा रही है कमोय, बस थोड़ी डर जाऊंगा। और भाई वो टीन आपको समझ में नहीं आई तो यहाँ पे ये टीन हुआ करती थी, देखो ये रखा है कबाड़ा उसका, पूरी धड़धड़ा के गिरी थी, और ऐसे ये बंध रही है ना, ऐसी भैंस बंधी रहती थी। तो उस दिन बच गई थी वो चोट लगने से। कितनी पड़ी है मम्मी, कितने की है? 90,000 की, 90,000 की। बहुत बहुत महंगी हो गई है भैंस भी। अब चलो दोबारा निकल के चलते हैं। भाई साहब खड़े, राधे राधे। वैसे तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को ये मजाक लगे, भाई क्या कर रहा है, अभी मेरे साथ मजाक हो जाता भाई अचानक से गाड़ी मोड़ रहा है, वो भी फोन पे कान पे वो लगा के मोबाइल। मैं ये कह रहा था कि वैसे तो भाई मजाक लगेगा आपको कि मैं इस टाइम कर रहा हूँ, ये 5:05 हो रखी है, और मौसम ऐसा हो गया शाम जैसा, बिल्कुल अंधेरा सा होने को हो। शायद आपको मोबाइल में इतना नहीं दिख रहा हो, पर भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 6-6:30 का टाइम हो गया हो। तो अभी मौसम का काफ़ी असर होने लगा है भाई। अब रात के 8:30 बज चुके हैं, अपना काम का टाइम हो गया ख़त्म। अब चलते हैं घर पे आनंद लेंगे। वैसे भी सर्दी का मौसम है, चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए, वही बढ़िया है। ठीक ठाक दिन हो गया है काम धंधे के लिहाज से, सुबह भी अच्छे खासे कमाई हो गई थी, और शाम को भी अच्छी खासी का ये मतलब समझ लेना भाई कि उड़ के लग गई है कहीं, मतलब मेहनत के हिसाब से जैसा हो जाना चाहिए था वैसा हो गया। अब घर चलते हैं। पहचानता नहीं, कौन बोल रही है एकदम मिनटी में वही बोल रहे हैं कि बाय पाई थी कनेक्ट है। क्या अच्छा जी मारे, अब तो पहचान लेता है, पहलती राम राम करेंगे पहलती राम राम करेंगे। हमारी मैडम जी तो लगी हुई अपनी किसी रिश्तेदार, मतलब अपनी मामा की लड़की है, पता नहीं कौन है ये था, मामा की लड़की है, मामा की लड़की से बात करने में। और इधर को भाई हमारा मंकू लगा अपनी पढ़ाई करने में। पिछले 14 दिन की इसकी पढ़ाई पेंडिंग चल रही है, तो मंकू को पूरी की पूरी वो कंप्लीट करनी है। तो इनको भी मेहनत करने देते हैं। वैसे मेहनत से याद आया भाई, अपनी जो मेहनत का रिजल्ट अब मिलना शुरू हो गया है धीरे धीरे। आज इसका सबूत थापा जी थे, जो कि भाई नेपाल से आए थे। मैंने पूरी की पूरी कहानी बताई है, लेकिन जब कोई ऐसे मिलता है ना, वाकई में दिल में कोई छाप छोड़ जाते हैं। और वादा करके गए कि बहुत जल्दी वापस आएंगे, फिर मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि इस बार वो किसी टूर के साथ आए थे 30-29 लोग। तो थोड़े से नर्वस थे कि कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ, क्योंकि भाई जो ऑर्गेनाइजर है वो अपना पहले से प्लान बना के रखता है कि इतना इतना दिखाना है, ये दिखाना है। तो मैंने पूछा अभी तक कौन कौन से मंदिर गए, बाकी बिहारी जैसा मेन मंदिर नहीं दिखाया इनको। भाई बोल रहे थे कि नहीं गए भैया। मैंने कोई नहीं भाई, बंसी वाले की माया है, अगली बार आएंगे तो हम पूरा दिखाएंगे। बहुत अच्छे लोग थे, पूरा का पूरा परिवार से मुलाकात हुई थी। कल रात को बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि भैया मुलाकात होगी कि नहीं होगी।
आज मैंने जाके कर ली, वो भी खुश हुए, हम भी खुश हुए। आज का दिन बंसी वाली कृपा से बहुत अच्छा गया है। तो आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड, खाना पीना खाते सोते। आई होप गैस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।